5 विधानसभा जो राज्यों के चुनाव अभी अभी खत्म हुए, कल ही हुए, नतीजा 8 को आएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, नतीजा 8 को आना है। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया आप सबने देखा, शहजादे हों या साहबजादे हों या मेम साहब हों, खूनी पंजा हो या फिर कीचड़ में कमल हो, जिस जिस तरह की बातें हुई, ये बताता है कि जो मिशन 2014 है, यानी कि लोकसभा का चुनाव, ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसी से पता चलता है। लेकिन जब भी चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि नेताओं का चेहरा हम लोगों के सामने होता है, क्योंकि नेताओं के बिना चुनाव नहीं हो सकते। और जब नेता का नाम आता है तो इस देश में अगर हम यह कहूं कि नेताओं का बाप सिर्फ एक ही है, बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि काश बापू होते आज तो देश में ऐसा ना होता, बापू होते तो देश की तस्वीर ऐसी होती, बापू होते तो नेता की सूरत सीरत ऐसी होती, बापू होते तो महंगाई नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता। पर ये सारी बातें कल्पना की हैं। तो सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले इसी कल्पना की कुछ झलकियां आप देख लीजिए। बुड्ढे को ना लीडर बना के छोड़ेंगे। अब से करीब 1 घंटा पहले मुजफ्फरनगर के शाहपुर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रघुपति राघव राजा राम। तुम्हारी भाषा अब किसी को समझ में नहीं आती बापू, तुम्हारा जमाना गया। पतित पावन सीताराम। इस गांधी बैक, इसी पे ये झलकियां खत्म हुई थी और इस वक्त हमारे साथ बापू। बापू आप यहां। मैं तो आपसे पहले ये कहूंगा, मुझे बापू नहीं गांधी कहकर संबोधित करो। बापू क्यों नहीं? चूंकि आजकल बापू काफी बदनाम हो रहे हैं। आपको पता ही है, एक बापू जोधपुर जेल के अंदर। चलिए बापू नहीं कहूंगा, गांधी जी। 66 साल पहले आप तो मर चुके थे। सच बात तो ये है कि मैं मरा ही नहीं था, मैं जिंदा हूं, अपने अंदर ही नहीं, आप सबके अंदर, सारे देशवासियों के अंदर। लेकिन गोडसे ने मारा था आपको गांधी जी। वो भी जिंदा है मेरी तरह। फर्क इतना ही है, मुझे आप लोगों ने मूर्तियों में और सरकारी दफ्तर में, कैलेंडर में कैद कर दिया और गोडसे आराम से घूम रहा है बाहर। समाज के हर वर्ग में, सरकार के हर दफ्तर में, गली के हर चौराहे पर वो आजादी से घूम रहा है और हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का खून कर रहा है। मैं तो ये कहूंगा, आजकल हर पल एक गांधी का खून हो रहा है। तो जब इतना कुछ हो रहा है गांधी जी, तो फिर आप 66 साल बाद वापस क्यों आ गए? घबराओ नहीं, मैं वारदात करने नहीं आया। तो फिर आने का मकसद क्या? आपको इस देश के जो नेता हैं आज के, या देश की जनता अपनाएगी, मानेगी आपको? देश के नेता तब और अब बहुत अंतर है दोनों के विचारों में। हम देश के लिए जीते थे, हम देश के लिए मरते थे। आज के ये नेता खुद के लिए जीते हैं और खुद के लिए ही मरते हैं। गांधी जी, जब आप गए थे, जब देश आजाद हुआ था, आपने आजादी बहुत ज्यादा देर तक नहीं देखी, शायद 4.5 महीना सिर्फ आप रहे। उसके बाद गोडसे ने आपको मारा, हालांकि आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं। उसके बाद पूरे देश की तस्वीर बदल गई है। आपके जमाने में महिलाओं की बहुत इज्जत हुआ करती थी, आज शायद महिलाएं घर क्या, बाजार, दफ्तर, बस छोड़िए, लिफ्ट में भी सुरक्षित नहीं है।
औरतों की समस्या वाकई बड़ी गंभीर है। हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैंने सुना है भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लोकपाल बिल आ रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप सब मिलकर लोकपाल बिल के साथ साथ तेजपाल बिल भी लाए। बापू, लेकिन जिस तरीके से आप 16 दिसंबर इसी दिल्ली में हुआ, उसके बाद से लेकर जब ये हादसा हुआ तो दिल्ली पुलिस ने तमाम जो गाड़ियां थी उसके टिंटेड ग्लास, काले शीशे, उसको उतरवा दिए। एक अभियान चलाया ताकि फिर इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि जिस बस में हुआ था उसमें पर्दे लगे हुए थे, काला शीशा था। अगर किसी जंगल में, क्योंकि जंगल में घना है, लोग, बहुत सारे पेड़, सब कुछ है, दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल में किसी महिला के साथ ऐसा हादसा होता तो क्या सारे पेड़ कटवा देंगे? बड़ा ही कठिन सवाल है। अगर काला शीशा ही साफ करना है तो अपने अंदर अपनी आत्मा के काले शीशे साफ करो। उसी तरह जंगल काटने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर छुपा हुए रावण का सर काटो। क्या क्या सुनाऊं आपको, क्या क्या गिनाऊं? 66 साल लंबा वक्त है, आपने पलट के देखा भी नहीं, फिर आपके पीछे में हो क्या रहा है। अब तो आलम यह है कि यहाँ पे प्याज पे ही सरकार का फैसला हो जाता है। एक प्याज के दाम बढ़ते हैं तो सरकार इधर से उधर हो जाती है। ये टीवी चैनल वाले चाहे तो आशाराम बापू या प्याज की स्टोरी बनाकर टीआरपी बढ़ाते हैं। मैं तो ये कहूं, आजकल चुनाव भी प्यार पर आधारित नहीं होता है, प्याज पर आधारित होता है। प्याज जिससे नाराज, उसकी हुकूमत गई। समस्या ये है, हम सारी समस्याएं सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। प्याज का दाम कम करना, बढ़ाना, घटाना हमारे हाथ में है। हमारे पास एक तरीका है, एक सुझाव है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों के जमाने मशीनों के कपड़े का बहिष्कार किया था, आज उसी तरह हम प्याज का बहिष्कार करें। आज से हम सब 1 महीना प्याज नहीं खाएं। मुझे लगता है 1 महीना प्याज नहीं खाने से हम मर नहीं जाएंगे, और 1 महीने के बाद ये जमाखोर 80 किलो वाला प्याज 8 रुपए किलो आपके घर पर लेके आएंगे। इसमें सरकार की कोई दरकार नहीं, ये हमारी अपनी सोच और हमारी समझ से हो सकता है। पर बापू, माफ कीजिएगा गांधी जी, क्या क्या करें, क्या क्या खाना छोड़ें? आपने प्याज की बात की, यहाँ तो हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह करें तो शायद महीने में मालूम हुआ कि कुछ चीज खाने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन खैर, मैं आपसे दूसरा सवाल यह है कि आपने एक बार नमक आंदोलन किया था, देश को एक नई दिशा मिली, लेकिन आजकल अपने देश में राजनीति से ही नमक गायब है। तो क्या फिर ऐसे किसी आंदोलन की जरूरत है? नमक गायब नहीं है, नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी आ गया है। दूसरी बात आपसे, जिस तरीके से आप, जब 48 में आप, गोडसे ने आपको मारा, 4.5 महीने आजादी के बाद, उससे पहले आपने इस देश में जब बंटवारा हुआ, तमाम दंगे हो रहे थे, आपने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बहुत कामयाब भी हुए, आपका असर हुआ। आज दंगा रोकने वाले कम है, दंगा कराने वाले ज्यादा है। आप शायद मुजफ्फरनगर भी गए थे अभी हाल में, जहां दंगा होता, आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, मैं पिछले दिनों मुजफ्फरनगर घूम के आया। मैं दंगा पीड़ित क्षेत्र में भी गया, दोनों समुदाय के लोगों को जमा किया। वहां पर एक व्यक्ति था, इस्माइल, बहुत दुखी था, बड़ा उत्तेजित था। मैंने कहा, इस्माइल, तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम एक थप्पड़ मुझे खींच कर मारो और तब तक मारते रहो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए, और अगर मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार डालो। इस पर इस्माइल ने कहा, बापू, आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हम आपको क्यों मारें? मैंने कहा, मुझे जान से इसलिए मारो
क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। ये सुनकर वो बहुत लज्जित हुआ और जोर जोर से रोने लगा। मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। बिल्कुल गांधी जी, आपके जाने के बाद इस देश में बहुत सारे बदलाव आए, तब्दीली आई। उसी में एक नई मोहतरमा भी आई हैं। उनको पता चला थोड़ी देर पहले कि आप यहाँ आने वाले हैं। वो मोहतरमा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पर आए। हेलो बापू। राम राम। बापू हेलो। राम राम। राम राम। यू नो, आप आए हैं हमारे घर में, आप आए हैं हमारे घर में, फूल खिले हैं गेंदा गेंदा, फूल खिले हैं गेंदा गेंदा। बाबू, यू नो वन थिंग, यू आर अ रॉक स्टार, यू आर द फर्स्ट सुपरस्टार बापू। लेकिन मेरी ना एक समस्या है बापू, क्योंकि मेरी जो बड़ी दीदी ना, बड़ी दीदी, मैं पोथी ऑडियंस ऑडियंस बापू, बापू पोथी पोथी बापू। मेरी जो दीदी है ना बापू, वो थोड़ी सी समस्या में है। उनकी ना कंट्रोवर्सी हो गई है, उनको ना जो कर रहे हैं वो करने नहीं दिया जा रहा है। तो आप बताइए ना, समस्या का समाधान कैसे होगा बापू? कम ऑन टेल मी, कम ऑन बाबू, क्विकली। देखो, समस्या कोई नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी समस्या के बारे में। तुम्हें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो ऊपर वाला तुम्हारा 4 रास्ता नया बना देगा। तुम परिश्रम करती रहो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, मैं ये फलना जो कॉन्वर्सेशन का हमारी, मैं दीदी को दूंगी। एंड यू नो, ही इज अ रियल हीरो। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू बापू। बाय बाय बोलो बापू। धन्यवाद। चलिए गांधी जी, आपने इनकी समस्या तो हल कर दी। आज भी 66 साल बाद लगता है कि आप इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस देश में शायद ऐसा कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, चौराहा नहीं, जहां आपके नाम पे कोई रास्ते का नाम ना हो या किसी चौराहे का नाम ना हो। यहां तक कि सबसे ज्यादा मूर्तियां भी आपकी हैं। लेकिन क्या वाकई लोग आपको याद करते हैं? आपके हैं अभी भी सब? और वो मूर्तियां किस लिए हैं और उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये हम सब जानते हैं बापू, आपने नहीं देखा होगा। वो हमारे काम की, आपके काम की है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। बस कम से कम जानवरों के लिए, परिंदों के लिए तो मैं काम में आ रहा हूं। इसी तरह बापू, आपने, माफ कीजिएगा गांधी जी, हमेशा आपने खादी पहनी, लेकिन खुद से बनाया। आज भी खादी जो है वो हमारे देश के नेता पहनते हैं। लेकिन आपके खादी पहनने में और आज के देश के नेता के पहनने में फर्क क्या है? मैंने तो खादी पहनी थी, खुद से बुनकर, हाथ से बुनकर, अंग्रेजी कपड़ों के खिलाफ। आजकल के नेता खादी के अंदर अपने अंदर के शैतान को छुपाते हैं। खादी एक लिबास हो गया है नेताओं का, और कुछ नहीं। उसी खादी से जुड़ा हुआ आपका चरखा था। आज चरखे का खरीदार कोई है ही नहीं, क्योंकि अब खादी की भी शायद वो अहमियत रही नहीं। जब मेरा ही चाहने वाला नहीं, जब मैं मूर्तियों में आ गया, तो चरखा तो मुझे लगता है किसी म्यूजियम में ही दिखेगा। गांधी जी, आपके जाने के बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत तरक्की की है और बहुत सारे कलाकार हैं जो आपको उसी तरह पूछते हैं। उन्हीं में से कुछ कलाकार हैं जो आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। सर खान, रुक जाओ 2 मिनट जरा, एक सवाल हमारा है। बाबू बालागू, बाबू, आई रियली लव यू, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, आई लव हिम, एवरीबडी लव्स यू। लेकिन एक बार सुन के मेरा जो, एक बार सोचता हूं जब कभी, तो मेरा दिल थोड़ा सा परेशान होता है कि आपका जन्मदिन ये मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाता हूं। सारी दुनिया छुट्टी मनाती है और मैं खाली मूंगफली खाता हूं। ऐसा क्यों बापू? मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम साल में एक दिन, मेरे जन्मदिन के दिन, तुम उस बुराई से तो बचते हो। तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है बापू, आई लव यू बापू। अभी आज आपका जन्मदिन नहीं है तो आई एम गोइंग, बाय बाय। गांधी जी, एक सच्चाई है कि इस देश की जो नई जनरेशन है, बहुत किसी ने पूछा था कि क्या आज के लोग गांधी को, जो नई जनरेशन है, वाकई जानती है?
कुछ लोगों से बात की, गांधी जयंती के बारे में तो उन्हें पता है, लेकिन वो गांधी जयंती को इस रूप में नहीं देखते कि आपका जन्मदिन है। उन्हें उससे ज्यादा ये पता है कि उस दिन ड्राई डे होता है। ऐसा तो मुझे भी लगता है। अब केवल आप सब लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं, सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां होती हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये तो मुन्ना भाई का कमाल है कि उसने नई पीढ़ी को बता दिया कि गांधी के उसूल क्या होते हैं। मैं मुन्ना भाई का शुक्रगुजार हूं। मतलब गांधी को इस नई जनरेशन को बताने के लिए हमें फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या करूं, आजकल सब कुछ लाइव ही होता है, ये भी लाइव ही हो रहा है। अच्छा गांधी जी, जब तक आप जिंदा थे, आपने कभी सोचा था कि जब देश आजाद होगा तो इस देश की करेंसी नोट पे हर जगह आप ही की तस्वीर होगी, आप इतने अमीर होंगे? मैं आपका सवाल नहीं समझा। जब आप जिंदा हुआ करते थे, जब लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक तो ठीक था। जब आप चले गए, गोडसे ने मार दिया, उसके बाद इस देश की हर करेंसी, हर नोट पे आप ही का फोटो होता है। आप मतलब मरने के बाद बहुत अमीर हो गए। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि आप मुझे मरा नहीं समझे। आपने मुन्ना भाई के पास देखा होगा, वो मेरी आत्मा आती थी, इसलिए वो सिर्फ मुन्ना भाई को दिखती थी और किसी को नहीं। आज मैं साक्षात आपके सामने हूं। मुझे उम्मीद है आप सबको मैं दिख रहा हूं। आप चाहें तो छू के भी देख सकते हैं। मैं जीवित हूं और अब मैं यहीं रहूंगा, समाज में सुधार लाऊंगा। जी, फिर मैं बात करता हूं कुछ या तो दर्शकों में से सवाल, और हमारे जो बॉलीवुड के हैं वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी पूछें गांधी जी से। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो जाता है। बापू, मुझे तो आप जानते ही होंगे, शिग्गम हूं बापू। आजकल मैं थोड़ा सा परेशान हूं क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसने मेरी नाक पे दम किया हुआ है। वैसे मेरी नाक वैसे ही बंद है, उसने और मेरे नाक पे दम कर दिया। मैं बहुत परेशान हूं। मेरे सारी सोसाइटी खिल्ली उड़ाती है बापू। मैं क्या करूं, प्लीज बताओ। देखो, अगर तुम्हारे घर वालों की बदनामी हो रही है तो इसमें शायद कसूर उनका ही है। उनसे कहो वो खुद सीमा में रहें। अगर आप सीमा में रहोगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पहले अपने अंदर का नुक्स देखो, फिर बाहर वालों से आप झगड़ा मोल लो। बिल्कुल बापू, और मैं इतना प्यार करता हूं आपसे बापू कि मैंने चेक में डील करना बंद कर दिया है। उस पर आपकी फोटो नहीं होती। आई डील इन कैश, ओनली कैश। धन्यवाद। आई लव यू बापू। धन्यवाद। आई लव यू। बापू, एक थोड़ा सा गंभीर सवाल। गांधी जी, आप लौट तो आए, लेकिन जो देश में आजकल हालात हैं, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आपको यही नेता क्या अपनाएंगे या आप उनके लिए लगेगा नहीं कि आप खतरा हो गए हैं, तो आपको फिर से या तो मारने की कोशिश करेंगे या वापस भगाने की कोशिश करेंगे? मैं कहूंगा, मैं आजकल के नेताओं के लिए शायद खतरा बन के ही आया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। मैं तो वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करता आया। मैं भारत दर्शन करूंगा। चुनाव के पहले मैं सभी क्षेत्र में जाऊंगा और जिन नेताओं की आप बातें कर रहे हैं, मैं उन नेताओं को आड़े हाथ लूंगा। वैसे ही लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा जो देश के हित में काम करते हो, खुद के हित में नहीं। गांधी जी, 66 साल पहले जब हम लोगों ने आपको देखा था, मतलब मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था सर, तब आप बहुत दुबले पतले थे। अब देश आजाद हो गया तो आप भी मोटे हो गए, किस खास वजह, या पदयात्रा बंद हो गई आपकी इस वजह से? इसके दो कारण। एक तो तब मैं एक गुलाम देश का था, खाने की कमी थी। दूसरा ये कि तब मैं पद यात्रा किया करता था, वो छूट गई। अगले 6 महीने में मैं फिर वैसा ही हो जाऊंगा। जब आप लौटे, आपका कोई खास मकसद कि क्या करेंगे आप क्या आपको वो करने दिया जाएगा?
क्या करने दिया जाएगा ये तो जनता के हाथ में है। मैं क्या करना चाहता हूं, जो 66 साल पहले करना चाहता था वो आज भी करना चाहता हूं और कल भी वही करता रहूंगा। लेकिन बीच में आया था आपके ही नाम पे एक बहुत सारे हमारे देश में नेता हैं जिनमें जरा सी भी गांधी की झलक मिलती है, लोग उनको सर आंखों पे बिठाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी मंच पे इसी जगह पे थे अन्ना हजारे, उनके अंदर भी आपकी झलक दिखाई दी, बहुत भीड़ जमा हुई, रामलीला ग्राउंड पे लोग जुटे। लेकिन फिर अचानक 1-2 महीने में तस्वीर बदल गई, फिर कहां अन्ना हजारे, कहां लोग, कहां जनता, सब कुछ भुला बैठे। मैं तो कहूंगा ये देश का दुर्भाग्य है, उसने कभी किसी भी गांधी को वो जगह नहीं दी। और ये अन्ना हजारे, ये तो मैं समझता हूं कि इस 130 करोड़ में सच्चा गांधीवाद है तो वही है। जिस तरह लोग गांधी को इस्तेमाल करके छोड़ देते थे, आज अन्ना के साथ भी वही हुआ जो हर गांधी के साथ होता है और होता रहेगा। गांधी जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर एक बार बुलाना। कमाल करते हो गांधी जी। हमारा नाम है चुलबुल पांडे और हम आज के दबंग हैं और आप उस जमाने के दबंग थे। लेकिन मुझे एक बात से बहुत प्रॉब्लम है बापू, कि जब आप शर्ट नहीं पहनते थे तो लोग आपको कुछ नहीं बोलते थे। आज मैं शर्ट पहन के शर्ट उतारता हूं तो मेरी इंसल्ट होती। बापू इंसल्ट, ऐसा क्यों? क्यों बापू, क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं वैसे कपड़े पहनता था, चूंकि मैं कपड़े बचाना चाहता था। और आप कपड़े इसलिए खोलते हो कि अपने 6 पैक ऐप दिखाते हो, वो मुझे नहीं है। और एक मेरा दोस्त भी सवाल पूछना चाहता है। त्रिकी यार बापू, हाय हाय बापू, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। खैर बापू, एक सवाल मेरा था कि जब आपने ये शस्त्र उठाया, दिस वन, द लॉन्ग शस्त्र यू हैव, तो आपके लोगों ने कुछ नहीं कहा, नथिंग, नॉट एट ऑल यार। लेकिन जब संजू ने उठाया तो पुलिस ने उसको उठाया। अब आपके साथ था वो लड़का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने उसको माफ कर दिया, अब क्या कानून को माफ करना चाहिए? पहली बात तो ये, उसने जो शस्त्र उठाए वो ये नहीं थे, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आपका दूसरा सवाल, हाँ मैंने माफ किया, लेकिन देश के कानून के हिसाब से उस गलती की जो सजा मिलनी है वो उसे मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है। Trigiyar, he is the real Mr. Perfectionist. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen? Thank you, बापू। धन्यवाद। चलिए गांधी जी, आप आए यहाँ पर, 66 साल बाद लोगों ने आपको देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबको बताऊं कि अब गांधी जी जो है, इनका जो है ये पूरा अभी सफर जारी रहेगा। अभी 2014 में चुनाव है और गांधी जी अपने तरीके से इस देश की राजनीति, नेताओं, इन सबको बदलने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे उन मसलों को जो अभी तक हमारे सामने है। और ये सफर जो है अभी आने वाले टाइम तक आप देखेंगे, अगले 6-7 महीने तक। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं आज तक कभी बहुत बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने गांधी को इतना बड़ा मंच दिया, किसी और ने नहीं दिया। कम से कम मैं आज अपनी बात कह सकता हूँ जनता के सामने। मैं आज तक का बहुत बड़ा आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।